नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। आज देश से वो कौन सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को 15 अगस्त कर रही है शुभकामनाएं। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी की हार हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसके बाद चुनाव आयोग की हार हो गई। जो चुनाव आयोग 2 दिन तक यह कह रहा था कि हम उन 65 लाख लोगों का नाम नहीं बताएंगे जिनका सूची से काटा गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब यह मामला साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा आपको उन 65 लाख लोगों का नाम बताना पड़ेगा। आपने किस वजह से उनका नाम काटा है, वो लोग कौन है जिनका नाम काटा है, उनको यह पता होना चाहिए हमारा नाम क्यों काटा गया है। जबकि चुनाव आयोग पहले यह सूची देने से मना कर रहा था, लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला है जिसको राहुल गांधी ने लोकतंत्र की जीत बताया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि लोकतंत्र की जीत है योगेंद्र यादव का चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा हमला। योगेंद्र यादव बोले देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। चुनाव आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो चुनाव आयोग कभी भी यह लिस्ट विपक्ष को नहीं देता और ना ही इसको सार्वजनिक करता। अपनी वेबसाइट पर योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने जो भी दलीलें दी वो इसलिए दी ताकि देश के नागरिकों का अधिकार नहीं जाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह देश के दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। 22 लाख लोगों का नाम सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वह लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। 65 लाख नाम जो कटे उनकी कोई जानकारी नहीं दी गई। एक भी नया नाम इस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया जो कि नाम मुमकिन है। अब तक कोई नया नाम लिस्ट में नहीं है। और सबसे आखिरी बात, चुनाव आयोग ने 7 लाख फर्जी वोटर भी बताएं। अब वह फर्जी वोटर कौन होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जो विपक्ष को वोट देता है। फर्जी भी उन्हें ही बता डाला और नकली को अच्छा वोटर बता दिया है। आखिरी गलती चुनाव आयोग की है। जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर दिया है और जो जिंदा है उनको मार दिया है। तो यही कारण है जो चुनाव आयोग को सुप्रीमात्री कहता है। ये कारीकोल को काम किए गए जो कोर्ट ने फटकार लगाई और योगेंद्र यादव ने कहा कि यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने मनाया जश्न, अखिलेश बोल। सच्चाई की जीत पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा कि देश का लोकतंत्र हमें और आपको मिलकर बचाना है। अखिलेश ने कहा कि यह गोल्ड जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। इन सच्चाई की जीत पर सुप्रीम कोर्ट के बाद किए गए जो जीत हुई है या आम जनता की जीत है, 1 वोटर 1 अधिकार, और हम इसको जाने नहीं देंगे। गरीब के पास सिर्फ एक ही चीज है और वह है उसकी बुलंद आवाज। अगर वो आवाज भी ले ली तो फिर गरीब के पास कुछ बचेगा नहीं। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर सदा निशाना। ओवैसी बोले चुनाव आयोग ने जानबूझकर 65 लाख नाम लोगों को छुपा रखा है क्योंकि चुनाव आयोग जानता है वह नाम अगर सामने आ गए तो चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। ओवैसी ने कहा कि मैं लिखकर दे सकता हूं उन 65 लाख नाम में से आधे नाम ऐसे होंगे डालने के लायक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि यह वोटर कौन है और वोटर की लिस्ट देने के बाद चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल जनता का अधिकार उसके पास रहना चाहिए और 23 लाख वोटिंग अधिकार एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस ने किया हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने लगाई चुनाव आयोग के बाहर पोस्ट, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया नया नाम। यहां वोट चोरी होती है। अब ये वोट चोरी आयोग बन चुका है। बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाया जाए, चोरी का काम यहां तसल्ली से होता है। यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बाहर जो है यहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और साफ कहा है कि फिलहाल यहां पर वोटों की चोरी होती है और वोट कर आयोग सामने है। यूथ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोल और कहा कि आप किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी को लेकर जमकर हंगामा भी मचा हुआ है राहुल गांधी।
ने कर दिया ऐलान, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। हम कांग्रेस यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोटर के सिद्धांत की रक्षा निर्णय संग्राम में हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। बिहार में अब वोटरों के लिए यात्रा शुरू की जा रही है और इस यात्रा के बाद हंगामा हो ना सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यात्रा एक बड़ी यात्रा होगी, जहां पर खुद राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सदा निशाना, कहा अब तो सारे सबूत आपके सामने हैं, अब जरा हमें वाराणसी की भी पेन ड्राइव दे दीजिए। दर्शन वाराणसी में प्रधानमंत्री हार्ट हार्ट बच्चे थे, 1 लाख वोटों से ही जीते थे, जिसके बाद यह सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री अपनी इज्जत बचाकर भागे, वरना चुनाव हार जाते वाराणसी से। और अब उसकी पेन ड्राइव मांगी जा रही है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में इसी तरीके का बड़ा घोटाला किया गया है, नरेंद्र मोदी को हार्ट हार्ट जीता दिया गया। यह बात साबित हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि वाराणसी में भी एक बड़ा घोटाला हुआ। मतलब प्रधानमंत्री को भारतीय जो जिताया गया है उसमें एक बड़ा घोटालेबाजी है तेजस्वी यादव का। बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला, तेजस्वी यादव बोले लोकतंत्र की जीत हुई है। चुनाव आयोग जो कि 2 दिन पहले तक कह रहा था कि हम आप लोगों को 65 लाख नाम नहीं बताएंगे और ना ही लिस्ट सार्वजनिक करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर उन 65 लाख लोगों के नाम काट रहा है जो विपक्ष को वोट देते हैं, और अब जब यह लिस्ट फाई दूरी जब प्राप्त दिए सामने आएगी तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, इसमें आधे से ज्यादा नाम ऐसे होंगे जो बीजेपी ने खुलनास में कटवाए, जो विपक्ष को वोट देते हैं, ताकि अब की बार विपक्ष बिहार में चुनाव न जीत पाए। क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है वह बताते हैं कि अब की बार में विपक्ष की जीत होगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचा सबका माइकी के साथ पाए। क्योंकि ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना मैं गोदी पत्रकार हूं, मैं जो भी बोलता हूं वह सच से कम नहीं होता। धन्यवाद। मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं जो ऐसी कमरे में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव बोले डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान भी देंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। अखिलेश ने कहा देश में धर्म के नाम पर पहले वोट बांटे जाते हैं और फिर उसके बाद वोट चुराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने आज तक एक भी सबूत पर संज्ञान नहीं लिया जिन लोगों के प्रसाद के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की थी। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। कैसे उत्तर प्रदेश में खुलेआम वोटों की चोरी हुई थी, यह लोकतंत्र पर एक हमला था। और आज भी चुनाव आए थे, वही कर रहा है बीजेपी को जीतने का काम। लेकिन 2027 में हम इनको घोटालेबाजी नहीं करने देंगे, क्योंकि यह देश के लोकतंत्र का मामला है।